लगातार बारिश के कारण कई जिलों में नदी नाले उफान पर होने से लोगों की जान पर बनाई है। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। रीवा जिले में तेज बारिश के चलते एक मकान ढह गया। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जिले के बहरी घुचियारी गांव में तेज बारिश के चलते एक मकान ढह गया। रीवा में कच्चे मकान की दीवार सो रहे परिवार पर गिर गई। मलबे में दबकर 4 लोगों की जान चली गई। रीवा जिले में विगत 3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांवों में मुख्य सड़क का संपर्क टूट चुका है। बावजूद इसके लोग जान पर खेलकर सड़क को पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लोगों को मना करने की बजाय पुलिसकर्मी भी लापरवाही पूर्वक नाले को पार करने की दौड़ में शामिल है और यही हाल बड़ौदा तहसील का भी है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद पूरा जिला जलमग्न हो गया। तहसीलों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। थाना परिसर भी पानी में डूबा हुआ है। थाने के स्टाफ को ड्यूटी और टीआई को क्षेत्रों में जाना था, जिसके लिए ट्रैक्टर लेकर निकले स्टाफ के साथ टीआई भी उसी ट्रैक्टर में बैठकर बाहर निकलते दिखाई दिए। सरगुजा संभाग में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आलम यह है कि बारिश ने जहां 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, संभाग का सबसे बड़ा डैम घुनघुट्टा भी लबालब भर चुका है और यही कारण है कि कई सालों बाद डैम के 5 गेट यहां खोले गए। डैम के गेट खोलने से पहले प्रभावित इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया। पिंडरा इलाके में भी पिछले 12 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। इलाके में बहने वाली सोन, बमनी, पूटा और अरपा नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कोंगसरा इलाके में अरपा नहीं के उफान में होने के कारण कुछ छोटे मार्ग बंद हो गए, तो वहीं 2 गांवों का संपर्क टूटने की भी खबर है। बरवाई के चिचगोहना लखनघाट इलाके में सोन नदी का प्रवाह तेज होने के चलते आसपास के गांव वालों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए, तो लगातार बारिश के बाद स्थिति अब बिगड़ती जा रही है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। अंबिकापुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर घुनघुट्टा बांध पूरी तरह से लबालब हो गया है। गेट यहां खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर लगातार बारिश की वजह से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। किस तरह की स्थिति है दोनों जगहों पर? रीवा से और अंबिकापुर से हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रीवा का रुख करेंगे। राजीव, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं भारी बारिश के बाद जो स्थिति है वो बिगड़ते जा रही है। यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? ये पूरे मध्य प्रदेश में 3 दिनों से लगातार ये झमाझम बारिश होने की वजह से सभी की मुश्किलें लगभग बढ़ ही चुकी हैं और सभी की मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पे 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण ही कल देर रात एक पांडे परिवार, जो कि घुचियारी ग्राम पंचायत है रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पे देर रात एक घटना हो गई। एक पांडे परिवार कच्चे मकान पे रहता था और जो कि मनोज पांडे नाम का व्यक्ति था, 29 वर्ष की आयु थी और उसके साथ में उसकी माँ 71 वर्ष की थी और उसके 3 बच्चे, 2 बच्ची और एक बेटा शिकार हो गए। इस घटना में मनोज पांडे और उसकी माँ 71 वर्ष की और उसकी एक बच्चा और एक बच्ची, 4 लोगों की मलबे में घर गिरने की वजह से मृत्यु हो गई और एक बच्ची 8 साल की बच्ची को गंभीर अवस्था में निकाला गया, जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत भर्ती करवाया गया और वहाँ पे उपचार उसका जारी है। हालांकि सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ अगर देखी जाए प्रशासन की, तो जो ग्रामीण थे, जो उनका कहना था कि देर रात की घटना है और वो संबंधित थाना को और प्रशासन को समय पे जानकारी दिए और समय रहते अगर प्रशासन कुछ एक्टिव होता और करना चाहता तो हो सकता है कि उनकी जानें बच जाती। 4 लोग एक ही घर के एक साथ गुजर गए, निश्चित ही हृदय विदारक घटना है
और प्रशासन की ये लापरवाही मानी जा सकती है। लोग कहते हैं कि जब तक खुद उन अपने प्रयासों से इकट्ठे होके 4 लोगों का सब बाहर निकाल लिए, उसके बाद प्रशासन पहुंचा और उसके बाद भी प्रशासन कुछ कर नहीं पाया। हालांकि जो ग्रामीण थे विरोध भी जता रहे थे, कलेक्टर की मांग कर रहे थे, कलेक्टर वहां पे आए तब सबको उठाया जाएगा पीएम के लिए, लेकिन कलेक्टर अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं। कलेक्टर का कहना है कि हमारी टीम पहुंच चुकी है, टीम काफी लेट पहुंची है, जब तक इसके सब पूरे निकाले जा चुके थे। हालांकि जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते प्रशासन अगर जाता और कुछ अगर कर पाता तो 4 साल से जो मनोज पांडे जो मृतक हैं इस घर में गिरने की वजह से जो दब के आज उनका निधन हो चुका है, तो उनका वो 4 साल से भटक रहे थे, प्रधानमंत्री आवास के लिए चक्कर लगा रहे थे जनपद कार्यालय का, और 4 साल से उनको लटकाया जा रहा था। कहीं जो उनके परिजन है उनका कहना है कि घूस मांगा जा रहा था, और 4 साल से वो आवास पाने के लिए भटक रहे थे, लेकिन आज तक उनको आवास नहीं पाया गया, उनको नहीं मिला। अगर समय रहते आवास उनको मिल जाता, कच्चा मकान पे अगर रहने की आवश्यकता उनको न पड़ती, तो आज ये घटना का सामना ना करना पड़ता। हालांकि मौसम विभाग का भी कहना है कि 3 दिन के अंदर लगभग 472 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है रीवा में। निश्चित रूप से राजू, एक तरफ आसमानी आफत और दूसरी ओर यदि इस तरह से प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली तो निश्चित रूप से लोगों की परेशानियां यहां पर और बढ़ जाती है। अब हमारे साथ बने रहिएगा, अंबिकापुर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, क्या भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, लगातार बारिश के बाद यहाँ भी नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है, किस तरह की स्थिति है? देखिए, जिस तरह से करीब 1 सप्ताह से लगातार जो बारिश है वो पूरे संभाग में जारी है, यही कारण है कि हर इलाकों में जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है। कोरिया की बात करें तो झुमका और गीज जो नदियां हैं वहां पर काफी संख्या में पानी भर चुका है। इसी तरह अगर बलरामपुर जिले की बात करें तो कन्हर नदी अपने पूरे उफान पर है, और सरगुजा की बात करें तो यहाँ पर सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जो घुनघुट्टा डैम है वहां पर भी जल भराव पूरी तरीके से हो चुका है। यही कारण है कि 5 गेट घुनघुट्टा डैम के खोले गए हैं, जिससे लगातार पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, ताकि जो आने वाला जो कैचमेंट एरिया से जो पानी आ रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए गेट खोले गए हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से कैचमेंट इलाकों में बारिश हुई है, आने वाले दिनों में भी जल भराव की स्थिति लगातार होती रहेगी। तो इसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर ये प्रभावित इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उन लोगों को नदी के किनारे जाने से मनाही कर दी गई है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा जो अलग अलग इलाकों में स्थिति देखी जा रही है, तो कई जगहों पर जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर, खतरे में डालकर वो पुल पार करते हुए दिख रहे हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर नहीं आ रही। इसके अलावा किसानों की बात करें तो किसानों के चेहरे जो है वो पूरी तरीके से खिल चुके हैं। सरगुजा संभाग में करीब 45% जो बुआई का काम होता है, रोपाई का काम होता है, वो हो चुका है, और जो किसान है वो खासा उत्साहित है। और जो घुनघुट्टा डैम की बात करें तो वहां पर जो करीब 3000 एकड़ से ज्यादा जो फसल है वो यहाँ पर सिंचित होती है। तो ये कहा जा सकता है कि जो लगातार बारिश की स्थिति है उसे देखते हुए, जो जल भराव की स्थिति देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर जारी रखा हुआ है, और जो अलग अलग जो नदियां हैं, जो नाले हैं और जो डैम है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। घुनघुट्टा डैम पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि 5 गेट खोले गए हैं और काफी संख्या में पानी का जो छोड़ा जा रहा है, इसको देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम जो है वो अलर्ट पर रखी गई है। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है कि अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो वहां पर संपर्क साधा जा सकता है। फिलहाल करीब 1 सप्ताह के बाद आज कुछ समय के लिए मौसम खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अब भी यहाँ पर जो धूप है वो नहीं खिली हुई है। सूरज के दर्शन करीब 1 सप्ताह से नहीं हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि पूरा सरगुजा संभाग जो बारिश के कारण जो तरबतर हो चुका है, और अभी भी ये आशंका जाहिर की जा रही है कि बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसे देखते हुए लगातार जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। चले, तो लगातार अलर्ट जारी किया गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है।